जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरसी खश में आप सबका स्वागत है। रवि पुष्य योग आ रहा है बहुत ही जल्द। इस पर एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड की है, पूरी जानकारी आप उसमें ले लीजिएगा कि रवि पुष्य योग कब बन रहा है। और उसी वीडियो में बहुत ही विशेष उपाय भी बताया गया है। आज भी कुछ इसी तरह की ही हम बात करेंगे, एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में। देखिए, जब गुरु पुष्य योग आए या रवि पुष्य योग आए, क्योंकि दोनों ही योग इतने प्रभावशाली होते हैं, खासकर जड़ी बूटियों के लिए। जड़ी बूटियों का आपको पूर्ण रूप से अगर प्रभाव चाहिए तो इन योगों में ही इनका उपयोग करना चाहिए। इन दोनों योग में इन्हें आप सिद्ध करके रख लीजिए। फिर इसके बाद तांत्रिक उपाय हो या आपके औषधीय उपाय हो, कोई भी प्रकार के उपाय करने के लिए आपकी जड़ी बूटियां आपके पास पहले से ही सिद्ध हुई होंगी, तो किसी भी समय आप इन जड़ी बूटियों का उपयोग बड़ी आसानी से कर सकेंगे। तो आज जिस जड़ी बूटी के बारे में बात करने जा रही हूँ उसका नाम है गोरखमुंडी। गोरखमुंडी कैसी वनस्पति है, किस तरह की वनस्पति है। देखिए, इसके फूल जैसे प्याज के फूल होते हैं, गोल घुमावदार, इस तरह से एक बॉल की तरह से पिंक कलर में इसके फूल होते हैं और बहुत ही प्रभावशाली है ये। इसके तांत्रिक उपाय भी होते हैं और आयुर्वेद में तो इसका बहुत ही उपयोग होता है, जिससे स्वास्थ्य को बहुत लाभ मिलते हैं। आयुर्वेद के अनुसार बरसों से ही आयुर्वेद चिकित्सक मरीजों की बीमारियों के इलाज के लिए गोरखमुंडी का प्रयोग करते आ रहे हैं। इसे मुंडी कहते हैं, गोरखमुंडी कहते हैं, मुंडिका भी कहते हैं, श्रावणी भी कहते हैं। गोरखमुंडी आमतौर पर बरसात के मौसम में, जब बरसात का मौसम खत्म होने पर होता है, तब ये जब सर्दियों का मौसम शुरू होता है उस समय इसके फूल और फल लगने शुरू हो जाते हैं। आमतौर पर धान जब उगता है खेतों में, उस धान के बीच में ये बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो गोरखमुंडी को किस किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, क्या क्या लाभ लिए जा सकते हैं, चलिए जानते हैं। अब सबसे पहले आपको ये बता दें कि रवि पुष्य योग में इसका उपाय करने के लिए एक दिन पहले किसी भी पौधे को आमंत्रित किया जाता है। फिर इसके बाद रवि पुष्य योग में उस पौधे को ला करके उसे सिद्ध किया जाता है। तो रवि पुष्य योग में आप गोरखमुंडी का पौधा ले आएं, ठीक है। लाकर इसे गंगा जल से शुद्ध करके रख लें। फिर धूप दीप आदि से पूजा करके मंदिर में ही एक तरफ रख दें, खुला ही रखें ताकि ये अच्छे से सूख जाए। 4-5 दिन बाद सूख जाने पर इसको अच्छे से कूट पीस कर छान कर इसका चूर्ण बना लीजिए। इस चूर्ण का कहाँ कहाँ पे उपयोग करना है देखिए। सिद्ध करने के बाद सुबह शाम शहद के साथ इस चूर्ण का सेवन करने से आपकी वाणी में मधुरता आएगी, आप में भाषण देने की शक्ति आएगी। कैसे? अगर आप मोटिवेटर हैं, अगर आप लेक्चरर हैं, अगर आप हीलर हैं, या अगर आप किसी भी पॉलिटिक्स में हैं, या किसी भी प्रकार के आप जाकर स्टेज पर किसी भी प्रकार का भाषण देते हैं, तो उस स्थिति में आपको एक ऐसी पावर का अनुभव होगा कि आप जो भी बोल रहे हैं सबको आप प्रभावित करेंगे, सब आपकी तरफ आकर्षित होंगे। तो इस प्रकार का है ये गोरखमुंडी का पौधा। फिर इसके बाद इसी चूर्ण को पानी में रात भर भिगो कर रख दें और उस पानी से सुबह आंखें धोएं। ऐसा करने से आँखों में जो भी विकार हैं, आँखों में कमजोरी है या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कम दिखाई देता है, चश्मा लगा हुआ है, तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और साथ ही साथ आपकी दृष्टि शक्ति की वृद्धि होगी। फिर इसके बाद गोरखमुंडी का चूर्ण रोज सुबह दूध के साथ सेवन करने से शरीर स्वस्थ रहता है और आप पावरफुल रहते हैं। इसका सेवन करने से शरीर ताकतवान रहता है, बलवान रहता है। फिर इसके बाद इसके चूर्ण को रात भर पानी में भिगोइए, सुबह इसी चूर्ण से सिर धोइए। ऐसा करने से जिसके भी बाल सफेद हैं वो बाल काले और एकदम निरोगी रहेंगे। फिर इसके बाद गोरखमुंडी पौधे का पंचांग लीजिए और इसको गीले ही, जैसे ताज़ा पौधा लाते हैं उसी को कूट पीस कर
इसका रस निकाल लीजिए और इस रस की मालिश करने से शरीर के सभी प्रकार के दर्द और ऐंठन दूर हो जाती है। फिर इसके बाद गोरखमुंडी के पौधे पर फूल आने से पहले ही इसके पौधे को लाकर सुखाकर इसका चूर्ण बना लीजिए। इस चूर्ण का दूध के साथ सेवन करें। ऐसा करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, तेज बुद्धि होती है। बच्चों के लिए ये बहुत ही कारगर है। जिनको भी स्मरण शक्ति की समस्या है, जिन्हें चीजें भूल जाती हैं, उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। फिर इसके बाद सबसे बेहतरीन उपाय, जौ के आटे में गोरखमुंडी का ये चूर्ण मिलाकर खट्टी छाछ में इसे गूंथ लीजिए। इस आटे की रोटी बनाकर गाय के घी के साथ अगर खाया जाए तो यह करने से क्या होता है, ऐसा चमत्कार होता है कि फिर से जवान दिखना चाहते हैं, अपने बुढ़ापे को रोकना चाहते हैं, तो ये सबसे कारगर उपाय हैं। इस रोटी को आप डेली खाना शुरू कर दीजिए। शुरुआत में क्वांटिटी कम रखें, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपके शरीर को सूट करने लगे, ठीक उसी प्रकार से धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाइए। देखते ही देखते आपके शरीर में आपको खुद अनुभव होगा कि आप जो महसूस करते थे कि हाँ मेरी एज ज़्यादा हो रही है, मेरे शरीर में बुढ़ापा आ रहा है, ये सारी चीज़ें दूर होकर आपका शरीर स्फूर्तिवान बनेगा। आपके शरीर में एक अलग ही आकर्षण पैदा होगा। तो बहुत ही चमत्कारी है ये गोरखमुंडी का ये पौधा। इसे लाकर आप सिद्ध करके रख लीजिए। फिर इसके बाद इसका सेवन करें। फिर इसके बाद महिलाओं को होने वाली समस्याएं जैसे योनि में दर्द, खुजली या फोड़े फिंसियों को दूर करने के लिए भी ये बहुत ही मददगार साबित होती हैं। फिर इसके बाद इसकी पत्तियों और इसकी जड़ को पाउडर का रात में गाय के दूध के साथ सेवन करने से यौन शक्ति बढ़ती है। बहुत बार आपने देखा होगा सामने वाले व्यक्ति के मुंह से बहुत बदबू आती है, उससे बात भी नहीं कर सकते, आप उसके सामने खड़े भी नहीं रह सकते। ऐसे में गोरखमुंडी का पाउडर सिरके के साथ लेना चाहिए। इसे कैसे लेना चाहिए? इसके लिए गोरखमुंडी पाउडर को सिरके में अच्छे से मिला लीजिए। फिर सुबह शाम 1 चुटकी लीजिए, ज्यादा नहीं, क्वांटिटी का खास ध्यान रखें। डेली ऐसा करने से धीरे धीरे करके मुंह में आने वाली बदबू समाप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद गोरखमुंडी के इस पाउडर को हर दिन मट्ठे के साथ अर्थात खट्टी लस्सी के साथ 1 चम्मच चूर्ण का सेवन करने से पाइल्स यानी बवासीर की समस्या भी समाप्त हो जाती है। चलिए बात करते हैं कुछ तांत्रिक प्रयोगों की, जिससे आपको ये जड़ी बूटी का उपयोग करके सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। आपके घर में सदैव धन आगमन रहेगा। आपके जीवन में दुख, दरिद्रता आदि का कभी भी निवास नहीं होगा। तो सुख सौभाग्य संपत्ति पाने के लिए इस जड़ को आपने पहले ही सिद्ध करके रख लिया है। अब उपयोग करने के लिए पहले 11 माला ओम नम नाथाय नमः इस जड़ को धूप दीप करें। धूप दीप देने के बाद ओम नम नाथाय नमः इस मंत्र का जाप करें। जाप करने के बाद ये आपको सुख सौभाग्य देने के लिए तैयार हो जाएगी। अब इसे किसी भी वस्त्र में बांधें या तांबे का या किसी भी धातु के ताबीज में डालकर इसे गले में धारण कर लीजिए या कमर में धारण कर लीजिए। ऐसा करने से आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आपको हर प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलेगी। किसी भी प्रकार का आपको रोग नहीं लगेगा। तो बहुत ही लाभकारी है ये। अब फिर इसके बाद धन प्राप्ति के लिए गोरखमुंडी का 1 पत्ता गुरु पुष्य नक्षत्र में ये उपाय आप करें और बुधवार के दिन गोरखमुंडी का 1 पत्ता आमंत्रित करके आ जाएं और गुरुवार के दिन उस पत्ते को लाकर केसर और पीले चावलों से पूजा आदि करके धूप दीप आदि देकर 11 माला इस मंत्र का जाप कर लीजिए, जिससे पत्ता सिद्ध हो जाएगा और फिर इसका उपयोग करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम चैतन्य गोरक्ष नाथाय नमः।
इस मंत्र की 11 माला करने के बाद ये पत्ता सिद्ध हो जाएगा। फिर इसके बाद पीले कपड़े में बांधकर अपने घर के धन स्थान में रखें, आप अपने व्यापार स्थान में रखें या गले में रखें, जहां भी आप रखें आपको वहां पर अचानक से धन आगमन के आसार नजर आएंगे, अचानक से आपको धन प्राप्त होगा। तो ज़रूर ये उपाय अवश्य करके देखिएगा, आपको अवश्य ही इन छोटी छोटी चीज़ों से लाभ प्राप्त होंगे। फिर इसके बाद एक अन्य उपाय की हम बात करें, तांत्रिक उपाय कि गोरख मुंडी में भी बांदा बनता है। गोरख मुंडी की जो जड़ होती है, जड़ के ऊपर जब पौधा बड़ा होता है और इसकी लकड़ी के ऊपर ब्लैक रंग का एक बांदा तैयार हो जाता है, तो इस बांदे को बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको बांदा मिल जाता है। इस पर मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड की थी, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पौधे के ऊपर पौधा उग जाना, कुदरती तौर पर पौधा उग जाना, और अगर वो आपको प्राप्त हो जाए तो उसके भी बहुत बेहतरीन तांत्रिक उपाय होते हैं। धन आकर्षण के लिए बांदा सबसे बेस्ट उपाय है। तो इस प्रकार से गोरख मुंडी का बांदा अगर आपको मिल जाता है, उस बांदे को लाकर ताबीज़ में डालकर अपने गले में धारण करें या अपने पर्स में रखें। ऐसा करने से सदैव आप सौभाग्यवान रहेंगे, आपके घर में सुख समृद्धि का हमेशा वास रहेगा। तो बहुत ही आसान तरीके से मिलने वाली ये जड़, ये पौधा है तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, बहुत ही सुलभ पौधा है ये, तो इसे आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अगर आपको मिल जाए तो इसे आप बिल्कुल भी भूल से भी छोड़िएगा मत, ज़रूर इसका उपयोग करें, ताकि आपके जीवन में भी इन छोटी छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुओं का उपयोग करके आपका जीवन भी सुखमय बन जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। और हाँ, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि नॉन सब्सक्राइबर्स कितने मेंबर्स हैं, 70% नॉन सब्सक्राइबर्स हैं जो वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फैमिली मेंबर्स बनिए। आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको ही लाभ प्राप्त होगा और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा अन्य और भी अच्छी अच्छी जानकारी देने के लिए। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली किसी नई जानकारी में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।